देखो, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, जीनियसेस में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो आम इंसान में नहीं होता, और इसी तरीके से जीनियस उन आम इंसानों से बहुत हटके होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी क्वालिटीज बताने वाला हूं जो कि हर जीनियस के अंदर कॉमन पाई जाती हैं, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, आइजैक न्यूटन हो या फिर थॉमस अल्वा एडिसन। कोई भी जीनियस उठा के देख लो, सभी के सभी जीनियस में ये 5 क्वालिटीज आपको 99% मिलेंगी। सबसे पहली चीज है डीप क्यूरियोसिटी, यानी कि गहरी जिज्ञासा। हर जीनियस में डीप क्यूरियोसिटी आपको 100% मिलेगी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है चीजों को जानने की इच्छा। वो बहुत ज्यादा चीजों को जानने के इच्छुक होते हैं। उनके दिमाग में कोई भी डाउट आता है, तुरंत से उनका दिमाग एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि मुझे इस डाउट को सॉर्ट आउट करना है, मुझे इस डाउट को खत्म करना है। उनके दिमाग में क्वेश्चंस की बाढ़ आई होती है और उन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की वो कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्यूरियस होते हैं, वो वास्तविकता में चीजों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो अगर आपके अंदर भी डीप क्यूरियोसिटी है, चीजों को जानने की इच्छा है, आप भी चीजों को जानने के इच्छुक हैं, तो कांग्रेचुलेशंस, आप भी एक जीनियस हैं। दूसरी चीज है डीप फोकस, यानी कि जब भी वो कोई काम करते हैं तो बिल्कुल फोकस के साथ करते हैं। वो सारी की सारी चीजें भूल जाते हैं। मैं कहाँ हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, दे नो नथिंग। वो कुछ नहीं जानते, वो बस अपने काम में बिजी रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं लेजर शार्प फोकस। सोच के देखो, जब आइजैक न्यूटन अपने सॉल्यूशंस निकाल रहे होते थे, मोशन के इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते थे, जब ग्रेविटेशन की खोज कर रहे होते थे, तो क्या उनका दिमाग भटकता? नेवर। उनका दिमाग 100% फोकस के साथ उसी चीज पर टिका रहता था, और शायद इसीलिए आज हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो आप खुद सोचिए उनका फोकस किस लेवल का होगा। उनका फोकस नेक्स्ट लेवल का था। और डीप वर्क करना, फोकस के साथ वर्क करना एक जीनियस की दूसरी निशानी होती है। एक जीनियस होने की तीसरी निशानी होती है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जीनियस लोग अलग तरीके से नहीं सोचते, उनके सामने अलग प्रॉब्लम्स नहीं आती, बल्कि वो सेम प्रॉब्लम्स को अलग एंगल से देखते हैं। आपको क्या लगता है, जब ग्रेविटेशन की खोज नहीं हुई थी, जब हम नहीं जानते थे कि धरती चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण जैसी भी कोई शक्ति होती है, जब हमें नहीं पता था, जब तक आइजैक न्यूटन ने इस प्रिंसिपल को खोजा नहीं था, क्या इससे पहले धरती चीजों को अट्रैक्ट नहीं करती थी? करती थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यही होता है जो जीनियस होता है, जो जीनियस लेवल की बुद्धि का इंसान होता है, वो छोटी छोटी चीजों में बड़ी चीजें ढूंढ लेता है, वो बारीकी देखता है, वो चीजों को अलग एंगल से देखता है, और यही चीज उनको सबसे खास बनाती है। तो अगर आप भी लोगों से हटके सोचते हैं, बाकी लोगों से आप हटके सोचते हैं, तो कांग्रेचुलेशंस, आप भी एक जीनियस हो सकते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में हम जितने भी जीनियसेस का नाम जानते हैं, आइजैक न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम, जेम्स वॉट, चार्ल्स बेबेज, कोई भी ले लो, सभी के सभी लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे, लोगों से हटके सोचते थे, चीजों को अलग एंगल से समझते थे। चौथी चीज जो हर जीनियस में होती है, वो है सेल्फ लर्निंग हैबिट। वो कभी सीखना नहीं छोड़ते, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। उनके अंदर सेल्फ लर्निंग हैबिट होती है, यानी कि उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आज के बच्चों को बताना पड़ता है, जस्ट यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है, तुम पढ़ो, आगे चल के तुम्हें बहुत कुछ करना है। लेकिन जो जीनियस माइंड के लोग होते हैं, उन्हें पता है कि सीखने की वैल्यू क्या होती है, उन्हें पता है कि लाइफ में लर्निंग का महत्व क्या होता है। इसीलिए वो हमेशा अपने आप को लर्निंग माहौल में रखते हैं, वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो अगर आप भी हमेशा कुछ नया सीखने के शौकीन हैं, या आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो आपके अंदर भी जीनियस की क्वालिटी भरपूर मात्रा में है। पांचवी चीज जो हर जीनियस में पाई जाएगी, ऑब्सेशन एंड कंसिस्टेंसी। उनका जुनून उनके काम के प्रति बहुत पावरफुल होता है, और वो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। सोच के देखो, हम आज अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, E=mc²। उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत आगे तक काम किया, उन्हें प्यार था फिजिक्स से, और उसी चीज में वो कंसिस्टेंट रहे, और इसीलिए आज हम उन्हें जीनियस के रूप में जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को प्यार था बल्ब बनाने से, इन्वेंशंस करने से, और वो उसी काम में कंसिस्टेंट रहे, और इसीलिए आज हम उनका भी नाम जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में, चीजों को एक्सप्लोर करने में, और वो उस काम में कंसिस्टेंट रहे, और आज हम उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। लैरी पेज को इंटरेस्ट था इंटरनेट के मामले में, इसीलिए वो उस काम में कंसिस्टेंट रहे, और आज के टाइम पे गूगल, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है, उसके मालिक हैं। तो आप जितने भी जीनियस लोगों को देखोगे ना,
वो अपने काम में कंसिस्टेंट रहे और अपने उस काम में कंसिस्टेंट रहे। उन्हें जिस काम से प्यार था, उन्हें जिस काम से ऑब्सेशन था, जुनून था, वो जिस काम को लेके जुनूनी थे, उसी काम में वो कंसिस्टेंसी से काम करते चले गए। और फाइनली फिर एक समय ऐसा आया कि पूरी दुनिया को पता चला कि असलियत में जीनियस कौन होता है। दोस्तों कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि इन 5 क्वालिटीज में से कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर है और कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आप अपने अंदर अप्लाई करने वाले हो, अडॉप्ट करने वाले हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही पावरफुल और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए डिलीवर करता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है।